तीसरा तरीका जो साहिब सिराजी ने किताब में जिक्र नहीं किया, वो सबसे आसान भी है, और उसी तरीके को लेकर चलोगे आप आखिर तक। जब भी तरीका तकसीम करो तो उस तरीके को इख्तियार करो तो इंशाल्लाह आसानी होगी। 1800 तकसीम 360 हासिल तकसीम 5, इस हासिल तकसीम 5 को 60 में ज़रब दे दें 300, तो माँ का कितना निकल गया। चौथा तरीका भी है जो साहिब सिराजी ने किताब में जिक्र नहीं किया, वो यही है कि देखें वरसा को जो हिस्से मिले हैं उन्हीं के तनासुब से तरके में से उनको दे दें। देखें बीवी को कितना मिला था 1/8, यानी देखिए फीसद आप निकालना चाह रहे हैं 100 पैसे। दूसरे अल्फाज में 100 पैसों में आप अगर आप तकसीम करना चाह रहे हैं तरके को, जैसे बहुत से इलाकों में होता है कि वो पैसों के हिसाब से 100 पैसे को तकसीम करते हैं वारिसों में, तो उसका तरीका ये होगा। तो लिहाजा अगर मरने वाले ने माल कम छोड़ा हो और उस पर कर्ज ज़्यादा हो, किसी का 10,000 है, किसी का 6,000 है, इस तरह अगर कर्ज हो तो फिर उन्हीं के कर्ज के तनासुब से उनको तरके में से देंगे। उसका तरीका क्या होगा वो देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मीरास का 26वां सबक है। 25वें सबक में हमने रद्द की बहस को तफसील के साथ पढ़ लिया था। आज का सबक भी इंतहाई अहम है। जो मुसलसल हम सबक नंबर 1 से कोशिशें करते हुए आ रहे हैं, तो उन तमाम सबकों का मकसद यही था कि वरसा के दरमियान में तरके को तकसीम करना, और आज के सबक में हम उसी को पढ़ेंगे कि तरका वरसा के दरमियान में किस तरह तकसीम किया जाएगा। तरका उसे कहते हैं ना जो मरने वाला छोड़ जाता है, चाहे वो नकदी की सूरत में हो, ज़मीन की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, तो वो वरसा के दरमियान में किस तरह तकसीम किया जाएगा, आज हम उस तरीके को पढ़ेंगे। फसलुन फ़ी किस्मति तरकाति बैनल वरसति वल गुरमा, सफ़ा नंबर 64। ये फसल तरकात की तकसीम के बारे में है, वरसा और कर्ज ख्वाहों के दरमियान में, वारिसों के दरमियान में और कर्ज ख्वाहों के दरमियान में तरके को किस तरह तकसीम किया जाएगा, इस फसल में ये तफसील से बयान किया जाएगा। देखें मरने वाला जो शख्स छोड़ कर जाता है, मरने वाला शख्स जो जो चीज़ छोड़ कर जाता है उसे तरका कहते हैं। अब ये तरका वरसा के दरमियान में किस तरह तकसीम होगा, इसके 4 तरीके हैं। तरीका को तकसीम करने के 4 तरीके हैं। 2 तरीके जो है वो तो किताब में ज़िक्र है, साहिब सिराजी ने ज़िक्र किए हैं, और 2 तरीके ऐसे हैं कि जो किताब में मज़कूर नहीं है। तो आज हम 4 तरीक़ों के मुताबिक तरीके को तकसीम करेंगे। पहला तरीका है तरीक़तु ज़र्ब। तरीक़तु ज़र्ब यह है कि हर वारिस को जो असले मसला से या ओले मसला से या तस्हीय मसला से जो हिस्से मिले हैं उसको ज़रब देंगे कुल तरीक़े में। जो हासिल ज़रब होगी उसको हम मसले पर क्या कर देंगे, तकसीम कर देंगे। जो हासिल तकसीम होगी वो हर वारिस का हिस्सा होगी। अब देखें इस मिसाल में देखें, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी माँ है, बाप है और 2 बेटियां हैं। माँ का हिस्सा कितना, 1/6, बाप का हिस्सा भी 1/6, और इनका हिस्सा कितना है, 2 बेटियों का सुलुसान। मसला कितने से होगा, 6 से। 6 का सुदुस 1 और सुलुसान 4। फी बेटी को कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, कसर नहीं है।
ये मसला हल कर लिया। अब जो मरने वाला शख्स है, ये मैयत है, इसने कितना तरीका छोड़ा है? 7 दीनार। मुसन्निफ ने यही साहिब सिराजी ने मिसाल जिक्र की है। तो तरीका 7 दीनार है और मसला कितने से बना? 6 से। तो देखिए तरीका में और मसले में अगर तबायुन की निस्बत हो, तरीका में और मसले में तबायुन की निस्बत हो, तो वहाँ पर ये तरीका भी इख्तियार किया जा सकता है कि हर वारिस को जो असले मसला से मिले हैं उनको ज़रब देंगे कुल तरके में, जो हासिल ज़रब होगी उसको तकसीम कर देंगे असले मसला पर। तो माँ को कितना मिला था? 6 में से 1, 1 ज़रब 7, 1 ज़रब 7, हासिल ज़रब कितनी होगी? 7। इस हासिल ज़रब 7 को तकसीम कर दे 6 पर। हासिल तकसीम 1.16। ये किसका हिस्सा निकल गया? माँ का। बाप को भी 1 ही मिला है, वहाँ पर भी यही करेंगे। 1 ज़रब 7, हासिल ज़रब 7, फिर इस हासिल ज़रब 7 को तकसीम कर दें 6 पर, हासिल तकसीम 1.16 होगी। 2 बेटियों को कितना मिला? 4, 4 ज़रब 7, 4 ज़रब 7, हासिल ज़रब क्या होगी? 28, 28 को तकसीम कर दें 6 पर, हासिल तकसीम क्या होगी? 4.66। ये जो है ना, ये दीनार है। तो अब देखें माँ को 1.16 दीनार मिल गया और बाप को भी 1.16 दीनार, और 2 बेटियों को 4.66 दीनार मिल गई। ये उस सूरत में है जबकि तरीका में और असले मसला में तबायुन की निस्बत हो। समझ गए? तो फिर हम क्या करेंगे? हर वारिस को जो हिस्से मिले हैं उसको ज़रब देंगे कुल तरके में, जो हासिल ज़रब होगी उसको तकसीम कर देंगे असले मसला में। तो हर वारिस का हिस्सा तरके में से निकल आएगा। जैसे ये दीनार हैं, हर वारिस के निकल गए। देखें, इदा कान बैन तस्हीह व तरकति मुबायनतुन, जबकि तस्हीह और तरका के दरमियान में तबायुन की निस्बत हो, तो फजरिब सिहाम कुल्ली वारिस मिनत तस्हीह, तो आप हर वारिस के हिस्सों को ज़रब दे दो वो हिस्से जो उसे तस्हीह में से मिले हैं, फ़ी जमी तरकती, जमी तरका में। सुम्मक़सिमिल मबलग अला तस्हीह, फिर जो हासिल ज़रब हो, मबलग से मुराद हासिल ज़रब हो, उसको आप तकसीम करो अला तस्हीह, तस्हीह पर या असले मसला पर, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। मिसालुहु बिन्ताने व अबवाने व तरकतु सबअतु दनानीर, जैसे इसकी मिसाल 2 बेटियां हो, माँ और बाप हो, और तरीका कितना हो? 7 दीनार हो। तो यहाँ पर देखे तरीका में और मसला 6 से बना है, इन दोनों में तबायुन की निस्बत है, लिहाजा हर वारिस को जो हिस्से 6 में से मिले हैं उनको ज़रब देंगे कुल तरीका 7 में से, और जो हासिल ज़रब होगी उसको तकसीम कर देंगे असले मसला 6 पर। तो हर वारिस का हिस्सा 7 दीनार में से निकल आएगा। वइदा कान बैन तस्हीह व तरीकति मुवाफ़क़तुन, अगर तरीका और तस्हीह में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो, फिर क्या करेंगे? उसकी मिसाल देखें। उसकी मिसाल देखें, जबकि तरीका में और मसला में तवाफ़ुक़ की निस्बत हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे? किस तरह तरीका तकसीम करेंगे? देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, बीवी का हिस्सा कितना होगा? 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, बाप का हिस्सा सुदुस, और बेटा क्या होगा यहाँ? असबा। मसला कितने से होगा? 24 से। 24 का सुमन 3, 24 का सुदुस 4, 4, बाकी कितने बच गए?
13, ये बेटे को मिल जाएंगे। ये मसला हल हो गया। अब तरीका कितना है? 48 दीनार। अब ये 48 दीनार जो है हमने इन 4 वारिसों में तकसीम करने हैं। तब हमने देखा कि 48 दीनार है और मसला कितने से हुआ है? 24 से। तो इन दोनों में तवाफुक की निस्बत है। तवाफुक है ना। देखिए 2 का अदद 24 को कितनी मर्तबा में ख़त्म करता है? 12 मर्तबा में। तो ये इसका वफ़्क निकला। और 2 का अदद 48 को 24 मर्तबा में। ये कर ले, सही है। तो इसका वफ़्क क्या निकला? 24। और इसका वफ़्क कितना निकला? 12। अब क्या करेंगे? हमने जब वफ़्क निकाल लिए तो हर वारिस को जो असले मसला से हिस्से मिले हैं उसको आप ज़रब दो तरका के वफ़्क में। देखें बीवी को कितना मिला है? 3। 3 को आप ज़रब दो तरके का वफ़्क कितना है? 24। 3 ज़रब 24 72। इस 72 को आप तकसीम कर दो 12 पर, असले मसला के वफ़्क पर। 72 तकसीम 12 6। ये किसका हिस्सा हो गया? इसका, बीवी का। 6 दीनार। इसी तरह देखें माँ को कितना मिला था? 24 में से 4। 4 ज़रब 24। 24 ये तरीके का वफ़्क है। 4 को 24 में ज़रब दो 96। 96 को तकसीम कर दो 12 पर। हासिल तकसीम क्या हुई? 8 दीनार। ये किसके हो गए? और इसके बाप के भी इतने ही होंगे, 8 दीनार। इसलिए कि इसे भी कितने मिले हैं? 4 मिले। तो बाप का भी यहाँ इतना ही होगा। और बेटे को कितने मिले? 13। 13 ज़रब 24 312 हासिल ज़रब। इसको तकसीम कर दो आप असले मसला के वफ़्क 12 पर। 26। तो 26 दीनार किसको मिल जाएंगे? अब इनको जमा कर लें। 26 और 8 34। 34 और 8 42। 42 और 6 48। तरका कितना था? देखें 48 दीनार था। तो वो सही सही तकसीम हो गया। इस तरीके को तरीक़तुर रद इलल वफ़्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तरीक़तुर रद इलल वफ़्क। पहले तरीके को तरीक़तुज़ ज़र्ब कहते हैं। वो उस सूरत में जबकि तरीक़ा और मसले में तबायुन की निस्बत हो। अगर तवाफ़ुक की निस्बत हो तो उसको तरीक़तुर रद इलल वफ़्क कहते हैं। उसमें हर एक के हिस्सों को तरीके के वफ़्क में ज़रब दिया जाएगा। जो हासिल ज़रब होगी उसको हम असले मसला के वफ़्क में तकसीम कर देंगे तो हर एक का हिस्सा निकल आएगा। ये 2 तरीके हो गए। अच्छा, ये 2 तरीके किताब में ज़िक्र हैं। इसके अलावा जो 2 तरीके हैं ना वो किताब में मज़कूर नहीं है। इसको भी देख लें। वइज़ा कान बैन तस्हीह व तरीक़ति मुवाफ़क़तुन। अगर तस्हीह और तरीक़ा के दरमियान में तवाफ़ुक की निस्बत हो तो फ़ज़रिब सिहाम कुल्ली वारिस मिन तस्हीह फ़ी वफ़्क़ि तरीक़ति। तो आप हर वारिस के हिस्सों को ज़रब दें वो हिस्से जो उसे तस्हीह में से मिले या असले मसला में से मिले हैं। किस में ज़रब दें? फ़ी वफ़्क़ि तरीक़ति, तरीक़ा के वफ़्क में। जैसे हमने यहाँ पर ज़ौजा के 3 हिस्सों को तरीक़ा के वफ़्क 24 में ज़रब दिया। सुम्मक़सिमिल मबलग, फिर जो हासिल ज़रब हो यानी मबलग हो, हासिल ज़रब हो, उसको तकसीम करें आला वफ़्क़ि तस्हीह, असले मसला के वफ़्क पर। तो फिर हर वारिस का तरीक़े में से हिस्सा
मालूम हो जाएगा। फल खारिज नसीब ज़ालिकल वारिस फिल वजहैन, तो अब जो हासिल तकसीम होगी वो दोनों सूरतों में, चाहे तबायुन की सूरत हो या तवाफुक की सूरत हो, दोनों सूरतों में वो हर वारिस का क्या होगी, हिस्सा होगी। हादा लिमारिफती नसीब कुल्ली फ़र्दिन, ये तो तरीका था हर फ़र्द के जानने का। अगर आप हर फ़र्द का हिस्सा तरीके में से जानना चाहते हो तो उसका ये तरीका है कि हर फ़र्द को जो असले मसला से हिस्से मिले हैं उसको आप क्या कर दो, तरीका के वफ़क में ज़रब दे दो। जो हासिल ज़रब हो उसको असले मसला या तसीह मसला के वफ़क में तकसीम कर दो। जो हासिल तकसीम होगी वो हर फ़र्द का क्या होगी, हिस्सा होगी। अम्मा लिमारिफती नसीब कुल्ली फ़रीक़ मिनहुम, अब देखें पूरी एक जमात को, अगर मिसाल के तौर पर पूरी एक जमात को 10 मिले और उस 10 में से हर फ़र्द के 2 हिस्से हो रहे हैं, तो उन 2 हिस्सों को आप अगर तरीका के वफ़क में ज़रब देंगे तो हर फ़र्द का हिस्सा मालूम होगा। अगर 10 जो पूरी जमात को मिले उनको आप तरीके के वफ़क में ज़रब देंगे तो पूरी जमात का हिस्सा मालूम होगा। उसको देख लें, चले एक मरतबा। ये देखें इस मिसाल को, एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है, माँ है, 5 बेटियां और 3 हकीकी बहनें। तो माँ का हिस्सा यहाँ पर कितना होगा, बीवी का 1/8 और माँ का 1/6 और 5 बेटियों का सुलुसान, और इन ये क्या होंगी, आसबा। इजालुल अखवाती माल बनाती आसबतन, मसला कितने से होगा, 24 से। 24 का सुमन 3, सुदुस 4, सुलुसान 16, बाकी कितना बच गया, 1 इसको मिल जाए। अब देखें इस मसले में क्या है, कसर है। हमने देखा कि 5 बेटियां और उनको हिस्से कितने मिले, 16, और ये 3 हकीकी बहनें और इनको हिस्सा 1 मिला। तो इन 2 ताइफों में कसर है। हमने रूस और रूस के दरमियान में निस्बत को देखा, 5 और 3 में तबायुन है, तो कुल को कुल में ज़रब दिया। हासिल ज़रब जो 15 हुई उसको ले जाकर हमने 24 में ज़रब दिया। 24 ज़रब 15 360। अब तसी कितने से हो गई, 360 से। अब हर एक के हिस्सों को ज़रब किस में देंगे, इस मज़रूब में। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 को 16 में ज़रब दो 240 और 15 एकम 15। अब इनको जमा करें, देखें 15 और 240 255, 255 और 60 315 और 45 360। तस्हीबी कितने से हुई, 360 से हुई। अब लिहाजा कसर ख़त्म हो गई। अच्छा देखिए ये 45 जो है ये किसका हिस्सा है, एक बीवी का। 60 जो है ये माँ का हिस्सा है और 240 ये 5 बेटियों का हिस्सा है। तो फी बेटी का हिस्सा कितना होगा इसमें से, 240 को 5 पर तकसीम कर दें, फी बिन 48 हो गया। इसी तरह ये 15 जो है 3 बहनों का हिस्सा है, तो फी बहन का हिस्सा कितना हो गया, 5, फी उख्त 5। ये देखे हमने मुकम्मल मसले में कसर था, जो भी मसाइल थे वो हमने दूर कर दिए। अब जब मसला हल हो गया, हर वारिस का हिस्सा भी निकल गया, अब तरीके को तकसीम करते। पहला तरीका तरीक़तुज़ ज़र्ब है, दूसरा तरीका तरीक़तुर रद इलल वफ़्क़ है, और इसी तरह तीसरा तरीका जो साहिब सिराजी ने किताब में ज़िक्र नहीं किया, वो सबसे आसान भी है, और उसी तरीके को लेकर चलोगे आप आखिर तक। जब भी तरीका तकसीम करो
तो उस तरीके को इख्तियार करो तो इंशाल्लाह आसानी होगी। वो तरीका ये है कि ये जो कुल तरीका है इसको तकसीम कर दो 80 पर। 1800 तकसीम 360, 1800 तकसीम 360 क्या आया? हासिल तकसीम 5। इस हासिल तकसीम है ये जो 5 है इसको आप ज़रब दे दो। देखें अब 45 में ज़रब दोगे तो किसका हिस्सा निकल आएगा? बीवी का। चूँकि इसको 360 में से कितने मिले हैं बीवी को? 45। इस 5 को ज़रब दे दो 45 में, 225। अब इसका कितना हो गया हिस्सा? 225 रुपये। ये किसका है? ज़ौजा का। ठीक है। अब माँ है माँ को कितना मिला? 60। अब देखें 1800 तकसीम 360, 1800 तकसीम 360 हासिल तकसीम 5। इस हासिल तकसीम 5 को 60 में ज़रब दे दें 300। तो माँ का कितना निकल गया? 300 रुपये। अब यहाँ देखें, यहाँ समझना, यहाँ 5 बेटियां हैं। अगर आप 5 बेटियों का हिस्सा निकालना चाह रहे हो तरके में से तो हासिल तकसीम जो 5 है उसको ज़रब देंगे किस में? 216 में। देखिए 1800 तकसीम 360, 1800 तकसीम 360 हासिल तकसीम 5 होगी। उसको अगर आप ज़रब देते हैं 240 में तो 5 बेटियों का हिस्सा निकल आएगा। चूँकि ये 240 5 बेटियों का मजमुआ हिस्सा है तो 5 को ज़रब दें 240 में, 1200। तो ये 5 बेटियों का हिस्सा कितना निकल गया? 1200 रुपये। अगर बिलफर्ज अगर ये जो हासिल तकसीम है 5 इसको आप 48 में ज़रब दें, 1800 तकसीम 360 हासिल तकसीम 5, 5 को आप 48 में ज़रब दें 240 रुपये निकल आएंगे। अब ये जो 240 रुपये होंगे ये किसके हिस्से होगा? एक बेटी का हिस्सा होगा। अगर एक बेटी का हिस्सा निकालना है तो 48 में आप ज़रब दे दें 5 को। मजमुआ 5 बेटियों का हिस्सा निकालना है तो किस में ज़रब दे दें? 240 में। यही मतलब है इसका कि अगर आप हर ग्रुप का, हर फरीक का हिस्सा निकालना चाहते हैं तो अम्मा लिमारिफती नसीब कुल्ली फरीक मिनहुम, हर फरीक का अगर आप हिस्सा निकालना चाहते हैं तो फजरिब माकान लिकुल्ली फरीक मिन असलिल मसअलती फी वफ़क़ि तरीक़ती। तो हर फरीक को जो असले मसला या तसीह मसला में से मिले हैं उसको आप क्या कर दो? तरीक़ा के वफ़क़ में ज़रब दे दो। ये तरीक़तुर रद इलल वफ़क़ के तरीके के मुताबिक मुसन्निफ़ बता रहे हैं साहिब सिराजी। लेकिन हम चूँकि तीसरा तरीका पढ़ रहे हैं तो देखें 5 बेटियों का अगर आपको तरके में से हिस्सा जानना है तो 1800 तकसीम 360 हासिल तकसीम 5 उसको अगर आप 240 में ज़रब दोगे तो 1200 जो है ना निकलेगा हासिल ज़रब 1200 रुपये। और ये 1200 रुपये इन 5 बेटियों का हिस्सा होगा। फिर 1200 को आप 5 बेटियों पे तकसीम कर दो तब भी हर बेटी का हिस्सा निकल आएगा। समझ गए? तो ये 5 बेटियों का हिस्सा है, 5 बनात। 5 बेटियों का हिस्सा कितना है? 1200। 1800 तकसीम 360 हासिल तकसीम 5 ज़रब 15।
3 बहनों को कितना मिला? 15। 15 पंजे 75। ये 3 बहनों के हिस्से हैं। अब देखें, इनको जमा कर लें। 75 रुपये जमा करें। 75 और 1200, 1275, 1275 और 300, 1575, 1575 और 225, 1800 हो गए ना। ये टोटल तर का कितना हो गया? 1800 रुपये। तकसीम हो गया सही सही। देखें, अब यहाँ बीवी को 225 रुपये मिल गए 1800 में से, और माँ को 300 रुपये मिल गए, और 5 बेटियों को कितने मिल गए? 1200 रुपये। अब इस 1200 को 5 पर तकसीम कर दो तो एक बेटी का हिस्सा निकल आएगा। इसी तरह 3 बहनों को कितने मिल गए? 75 रुपये। अब 75 रुपये को 3 पर तकसीम कर दो तो फी बहन का हिस्सा 25-25 निकल आएगा। ये तीसरा तरीका है कि आप तरके को निस्बत नहीं देखो, भले तबायुन हो तवाफुक हो, उसको आप नहीं देखोगे, बस कुल तरके को असले मसला या तस्हीह मसला पर तकसीम करें। जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में आप क्या दे दें? ज़रब दे दें, तो हर एक के हिस्से आपको मालूम हो जाएंगे। समझ गए? ये तीसरा तरीका जो है ना आसान भी है। इसी तरीके के हिसाब से आप तरीके को तकसीम करोगे। चौथा तरीका भी है जो साहिब सिराजी ने किताब में ज़िक्र नहीं किया, वो यही है कि देखें, वरसा को जो हिस्से मिले हैं उन्हीं के तनासुब से तरके में से उनको दे दें। देखें, बीवी को कितना मिला था? 1/8, यानी सुमुन है ना, तो 1800 का सुमुन निकालें आप। 1800 का सुमुन यानी 8वां हिस्सा इस बीवी को देना है। कितना निकलेगा? 225। 1800 का 8वां हिस्सा 225 निकाला, वो इसको दे दिया। 1800 का 6ठा हिस्सा निकालो। 1800 को 6 पर तकसीम करो, फिर जो हासिल तकसीम जो वो इसको दे दो। कितना होगा? 300। देखें, इस तीसरे तरीके के मुताबिक भी 300 ही मिल रहा है, चौथे तरीके के मुताबिक भी कितना मिलेगा? 300 ही मिलेगा। फिर यहाँ पर देखें, 1800 के 2 सुलुस दे दो इन्हें, 5 बेटियों को। 1 सुलुस निकालो, 1800 का 600 होता है। 1800 का 1 सुलुस 600, तो 2 सुलुस कितने होंगे? 1200। तो देखें यहाँ कितना बन रहा है? 1200 बन रहा है। बाकी कितने बचे? देखें, 1200 और 300 1500, 1500 और 225 1725। बाकी कितने बच गए? 75 रुपये। वो ये आसबा है, इसको मिल जाएंगे। तो ये तरीका भी, ये भी आसान है कि आप कुल तरीके में से वरसा के हिस्सों के तनासुब से जो है ना आप उनको दे दो। बीवी को सुमुन मिल रहा है तो कुल तरीके का 8वां हिस्सा निकाल कर इसको दे दो। माँ को 6ठा हिस्सा मिल रहा है तो कुल तरीके का 6ठा हिस्सा ही निकाल कर दे दो। और बेटियों को सुलुसान मिल रहा है तो कुल तरीके का 2 सुलुस निकाल कर उनको दे दो। ये तरीका भी आसान है। तो तीसरा और चौथा तरीका बेहतर ये कि आप तीसरे तरीके के हिसाब से तरके को वरसा के दरमियान में तकसीम करेंगे। यह आसान भी है। अच्छा देखें, बिल फर्ज आप तरीक़तु ज़र्ब के हिसाब से भी अगर तकसीम करें तब भी यही जवाब आएगा। तरीक़तु रद इलल वफ़्क़ के तरीके से आप तकसीम करें तब भी यही जवाब आएगा। यानी तरीके को तकसीम करने के जो 4 तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप तकसीम करेंगे जवाब यही आएगा। बीवी को 225 रुपये मिलेगा, माँ को 300 रुपये और 5 बेटियों को 1200 और 3 बहनों को 75 रुपये मिलेंगे। यानी तरीके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। बस ये है कि तरीका तकसीम करने के ये 4 तरीके हैं और हर तालिब इल्म को, हर पढ़ने वाले को ये तरीके मालूम होने चाहिए। चारों तरीके समझ गई है। देखें,
अगर आपसे कोई कहे कि भाई हमें फीसद में हिस्सा निकाल के दो, हमारे यहाँ अंदरून सिंध में या बहुत से इलाकों में 100 पैसे के हिसाब से तरके को तकसीम किया जाता है। भाई 100 पैसों में हमें तकसीम करके बता दो, और उसको दूसरी ज़बान में फीसदी परसेंटेज हिस्सा बोलते हैं। भाई किस वारिस का कितना परसेंटेज बना हिस्सा, अगर वो आप निकालना चाहें तो उसका तरीका भी आसान है। देखें, हर वारिस को जो असले मसला से हिस्से मिले उसके आगे आप 2 ज़ीरो बढ़ा दो। इसको मैं मिटा दूं, ये समझ गए? देखिए, फीसद आप निकालना चाह रहे हैं 100 पैसे, दूसरे अल्फाज में 100 पैसों में आप अगर आप तकसीम करना चाह रहे हैं तरके को, जैसे बहुत से इलाकों में होता है कि वो पैसों के हिसाब से 100 पैसे को तकसीम करते हैं वारिसों में, तो उसका तरीका ये होगा कि हर वारिस को जो असले मसला से मिले, बीवी को कितना मिला है 3, 24 में से कितना मिला 3, इस 3 के आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दो, बढ़ा दिए, फिर इसको तकसीम कर दो 24 पर, करें तकसीम, 12.5% हो गया, 12.15 या 12.5 फीसद की ये निशानी आप लगा दें, सही है, तो पता लग जाएगा ये 12.5% इस बीवी का हिस्सा बन रहा है। ये जो 225 रुपये हैं ये कुल तरीके का क्या है 12.5% है, तो यहाँ भी आप लिख दें 12.5%। जब ये फीसद की निशानी लगाएंगे तो पता लग जाएगा कि बीवी का 100 में से 12.5% हिस्सा बना। और इसी तरह माँ को कितना मिला 4 मिला ना 24 में से, तो 4 के आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दें, 400 तकसीम 2400, 16.66%। 16.66% किसका हिस्सा है? माँ का। 16.66%। 5 बेटियों को कितना मिला 16, तो 16 के आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दो, 1600 तकसीम 24, 66.66%। इनका हो गया 66.66%। और 3 हकीकी बहनों को 1 मिला था, तो इसके आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दो, 100 तकसीम 24, 4.16% बहन का हो गया, 4.16%। देखें ये फीसदी हिस्से भी निकल गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई हमें फीसद में भी हिस्से बताओ, तो उसका तरीका यह है कि हर वारिस को जो असले मसला से मिले हैं या तसीह मसला से मिले, उनके आगे भी आप 2 ज़ीरो बढ़ाएंगे ना, फिर उनको तसीह मसला पर देखें। ये 3 तक किससे मिला था 24 से, इसके आगे 3 ज़ीरो बढ़ाकर 24 पे तकसीम करें तब भी फीसद निकल आएगी। और ये जो 45 है किस में से मिला था 360 में, इस 45 के आगे 2 ज़ीरो बढ़ाकर 360 पर तकसीम करेंगे तब भी 12.5% आएगा। भले आप चेक करके देख लें, 45 के आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दें 4500 हो जाएगा, 4500 तकसीम 360, 12.5% आएगा। इसी तरह देखें 360 में से माँ को कितना मिला 60, इसके आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दे 6000 को तकसीम कर दे 360 पर, हासिल तकसीम 16.66% आएगी, यही आएगी। इसी तरह देखें 5 बेटियों को 240 मिला, इसके आगे 2 ज़ीरो बढ़ा दे 24,000 को तकसीम कर दे 360 पर, तो 66.66% निकलेगी। दोनों सूरतों में फीसद सही निकलेगी।
हर वारिस को जो असले मसला से मिले उनके आगे 2 जीरो बढ़ाकर असले मसला पर तकसीम करो, या तसीह मसला से मिले हैं तो उस तसीह मसला से मिले हुए हिस्सों के आगे 2 जीरो बढ़ाकर तसीह मसला पर तकसीम करो, तब भी हर वारिस का फीसदी हिस्सा निकल आएगा। समझ गए ये तरीका? एक और मसला है, देखें। तो आज के सबक में 4 बातें हम पढ़ेंगे। एक बात तो हमने पढ़ ली कि तरीका 4 तरीकों के हिसाब से तकसीम होगा। दूसरी बात फीसदी हिस्से किस तरह निकालेंगे उसको भी पढ़ लिया। तीसरी बात जो है, अगर मरने वाले के ऊपर इतना कर्ज हो और मरने वाले पर कर्ज ज़्यादा हो और उसने जो माल छोड़ा हो वो कम हो, मरने वाले पर कर्ज ज़्यादा है और उसने जो तरीका छोड़ा है वो क्या है, कम है, तब वारिसों को तो नहीं मिलेगा। अब ये जो छोड़ा हुआ तरीका है वो किन पर तकसीम किया जाएगा, कर्ज ख्वाहों पर तकसीम किया जाएगा। इसलिए कि हमने कफन दफन के खर्चा निकालने के बाद दूसरे नंबर पर जो तरीका का मसरफ है वो क्या है, कर्ज की अदायगी है। चौथे नंबर पर वरसा की तकसीम की बारी आती है। तो लिहाजा अगर मरने वाले ने माल कम छोड़ा हो और उस पर कर्ज ज़्यादा हो, किसी का 10,000 है, किसी का 6,000 है, इस तरह अगर कर्ज हो तो फिर उन्हीं के कर्ज के तनासुब से उनको तरीके में से देंगे। उसका तरीका क्या होगा वो देखें। जिस तरह हम मसला बनाते हैं सेम उसी तरह मसला बनाएंगे। ये मैयत है, वारिसों की जगह पर कर्ज ख्वाहों के नाम लिख देंगे, बस फ़र्क इतना है। मिसाल के तौर पर ज़ैद, इसका भी कर्जा है मैयत पर, अमर इसका भी है और बकर इसका भी है। अच्छा, अमर का जो ज़ैद का जो है वो बिल फ़र्ज 18,000 रुपये है और अमर का 12,000 रुपये है और बकर का 6,000 रुपये। ये 3 कर्ज ख्वाह हैं और ये मैयत जो है ना कर्जदार है। इन 3 बंदों के इस मैयत पर कर्जे हैं और इसने जो तरीका छोड़ा है वो 12,000 रुपये। और कर्जों को अगर जमा किया है तो वो कितने हो रहे हैं, जमा किया जाए तो 36,000 रुपये। कर्जे कितने हो रहे हैं देखे ना, 18,000 ज़ैद के मैयत पर, 12,000 अमर के हैं, 12 और 18 30,000 और 6,000 बकर के हैं 36,000। और मरने वाले ने कुल जायदाद 12,000 रुपये छोड़ी है और कर्जे क्या है, ज़्यादा है। तो अब ये माल कर्ज ख्वाहों में ही क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। अब उन्हीं के तनासुब से होगा। जैसे ज़ैद के 18,000 है, सबसे ज़्यादा है, तो उसको 12,000 में से उसी के हिसाब से ज़्यादा मिलेंगे बनिस्बत इनके। फिर अमर के कुछ कम हैं, फिर बकर के उससे भी कुछ कम हैं। तो अब तरीका तकसीम करने का वही तरीका होगा। देखें, 12,000 को आप तकसीम कर दें 36,000 पर, करें। ये तीसरा तरीका मैंने आपको बताया, इसी के हिसाब से चले। तरीका तकसीम करने का जो तीसरा तरीका है, कुल तरीके को असले मसला या तसीह मसला पर तकसीम कर दें। जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में ज़रब दे दें, तो हर एक का हिस्सा तरीके में से मालूम हो जाएगा। उसी तरीके को यहाँ पर इख्तियार करें। देखिए, 12,000 को तकसीम करें 36,000 पर। 12,000 तकसीम 36,000, हासिल तकसीम 0 आएगी, 0.33, यही आएगी ना। फिर इस हासिल तकसीम को ज़रब दे दो आप 18,000 में। ज़ैद के कितने थे, 18,000। तो इसके कितने निकल जाएंगे, 0.33। देखें, वो जो 0.33 के आगे जितने भी आशारी है ना, उन सब को ले जाकर आप ज़रब दो 18,000 में, तो 6,000 निकलेगा।
पूरा। तो 6,000 किसको मिल जाएंगे? ज़ैद को। इसी तरह अमर के कितने थे? 12,000। अब 12,000 तकसीम 36,000, 12,000 तकसीम 36,000 हासिल तकसीम 0.33, और इसके आगे भी बहुत से आदाद होंगे, तो उसको ज़रब दे दें किस में? 12,000 में। ज़रब दें, हासिल ज़रब 4,000, तो 4,000 रुपये अमर को मिल जाएंगे। इसी तरह बकर का कितना कर्जा था? 12,000 तकसीम 36,000, 12,000 तकसीम 36,000 हासिल तकसीम 0.33, इसको ज़रब दे दें 6,000 में, 2,000। देखें 2,000 किसका निकल गया? बकर का। इनको जमा कर लें जो हिस्से, 6,000 और 4,000 10,000 और 2 12। तर का कितना था? 12,000 था ना। अब देखें 12,000 उन्हीं के कर्ज के तनासुब से उनमें क्या हो गया? तकसीम हो गया। ज़ैद के 18,000 थे तो उसे 6,000 मिल गए, इन दोनों से ज़्यादा मिल गए, इसलिए कि इन दोनों से ज़्यादा कर्जा था। फिर अमर के 12,000 थे तो उसको 4,000 मिल गए। इसी तरह बकर के 6,000 थे तो उसको 2,000 मिल गए। देखिए जिसका जितना कर्जा था उसी के तनासुब से उनको तरके में से हिस्सा मिल गया। ये तरीका है, जबकि तरीका कम हो और मरने वाले पर कर्ज क्या हो? ज़्यादा हो। कभी कभार ऐसा होता है तरीका में कसर वाक़ हो जाती है। अगर कसर वाक़ हो जाए तो उसको किस तरह ख़त्म किया जाएगा? वो चौथी बात है या आखिरी बात कि तर्के में अगर कसर हो तो उस तर्के को किस तरह तकसीम करेंगे। अब जैसे ये कसर हो गई ना, देखें 22.25 दीनार, ये जो सवा आ गया ये क्या है? कसर है, मुकम्मल अदद नहीं है तरीका। तो अब देखें शोहर का हिस्सा कितना है? 1/2, इसलिए कि औलाद नहीं है। माँ का हिस्सा 1/6 और 2 बहनों का हिस्सा 2/3। मसला कितने से होगा? 6 से। 6 का निस्फ 3, सुदुस 1 और सुलुसान 4। 4 और 1 5 और 3 8। मसले में ओल हो गया, और ओल कहाँ तक हुआ? 8 तक हुआ। तब देखे मसला 8 से हो गया। 8 से 3 शोहर को मिल गए, 1 माँ को और 2, और 4 जो है ना 2 बहनों को मिल गए। वो तरका 22.25 दीनार है। तो अब जो है इस कसर को ख़त्म करना है। उसका तरीका यह है कि जो 22 है इसको कसर के मखरज 4 में, यह है ना रुबो, 1/4 है नहीं रुबो, इस कसर के मखरज 4 में इसको ज़रब देंगे। 22 को 4 में ज़रब दो तो 88 हो जाएगा। फिर इस कसर को भी जमा कर लो, एक को इसको भी जमा कर लो तो कितना हो जाएगा? 89। 8 9, यहाँ क्या हो गया? 8 9 हो गया, यानी 89। फिर ये जो 8 है इसको कसर के मखरज 4 में क्या दे दो? ज़रब दे दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। उसमें जो है ना कसर को जमा नहीं करेंगे। यहाँ क्या हासिल हुई? 32। ये देखें हमने हिस्से भी बढ़ा दिए, मसले को भी कुशादा कर दिया। अब कसर ख़त्म हो गई। अब 89 को ले जाकर 32 पर तकसीम करें। जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में ज़रब दे दें तो हर एक का हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा। 89 तकसीम 32, हासिल तकसीम क्या हुई? 2 आशारिया, सही है।
इसको ज़रब दे दें इसी को 3 में, 8.34, ये जो है ना शोर का हिस्सा निकल आएगा, 8.34 दिनार। इसी तरह 89 को 32 पर जो है ना तकसीम करें, जो हासिल तकसीम हो उसको 1 में ज़रब दे दें तो माँ का हिस्सा निकल आएगा। इसी तरह 89 को 32 पर तकसीम करके जो हासिल तकसीम हो उसको 4 में ज़रब दे दें तो ये 2 बहनों का हिस्सा निकल आएगा। तो इस तरह जो है ना अगर तरीके में कसर हो तो मुकम्मल अदद को कसर के मखरज में ज़रब दें, फिर कसर को भी शामिल कर लें, जमा कर लें, फिर उसको एक अदद की सूरत में ऊपर लिख दें। फिर इसी तरह असले मसला या ओले मसला उसको भी बढ़ा लें, उसको कसर के मखरज में क्या दे दें, ज़रब दे दें और उसको भी ऊपर लिख दें। फिर उनको आपस में जो है ना तकसीम करें, यानी तरके को उस पर तकसीम करें, जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में ज़रब दे दें। समझ गए? अब देख लें किताब में। अम्मा ली मारिफती नसीबी कुल्ली फ़रीक़िन, बहरहाल हर फ़रीक़ के हिस्सा जानने का तरीका यह है कि फ़ज़रिब मा कान ली कुल्ली फ़रीक़िन मिन अस्लिल मसअलति फ़ी वफ़क़ि तरीक़ति, कि आप हर फ़रीक़ के उन हिस्सों को ज़रब दे दें जो उसे असले मसला से मिले हैं, फ़ी वफ़क़ि तरीक़ति, तरीक़ा के वफ़क़ में। ये उस सूरत में जबकि तरीक़ा में और असले मसला में कौन सी निस्बत हो, तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। दूसरा तरीका तरीक़तुर रद इलल वफ़क़ वाला, उसका तर्जुमा हो रहा है। सुम्मक़सिमिल मबलग़ अला वफ़क़िल मसअलति, फिर जो हासिल ज़रब हो ना उसको आप तकसीम कर दें मसले के वफ़क़ पर। इदा कान बैन तरीक़ति वल मसअलति मुवाफ़िक़तुन, ये उस सूरत में जबकि तरीक़ा में और मसले में कौन सी निस्बत हो, तवाफ़ुक़ की निस्बत हो। देखिए हर एक जमात को जो मुकम्मल अदद मिला है, जैसे मिसाल के तौर पर 5 बेटियों को जो मुकम्मल मिला है, उस मुकम्मल को तरीक़ा के वफ़क़ में ज़रब दें, जो हासिल ज़रब हो उसको तकसीम कर दें मसला के वफ़क़ में, तो उस पूरे ग्रुप का हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा। व इनकान बैनहुमा मुबायनतुन, अगर तरीक़ा और तस्हीह के दरमियान में तबायुन की निस्बत हो तो फ़ज़रिब फ़ी कुल्ली तरीक़ति सुम्मा क़सिमिल हासिला अला जमील मसअलति, तबायुन की निस्बत हो तो कुल तरीक़े में आप ज़रब दे दो। किसको ज़रब दे दो? हर एक के जो हिस्से मिले ना उनको कुल तरीक़े में ज़रब दो, जो हासिल ज़रब हो उसको आप तकसीम कर दो अला जमील मसअलति, मुकम्मल मसले पर। यह उस सूरत में जबकि पहला तरीका तरीक़तुज़ ज़रब कि जब मसले में और तर्के में कौन सी निस्बत हो, तबायुन की निस्बत हो। बहरहाल आप ये जो तीसरा तरीका है ना कि कुल तर्के को असले मसला, ओले मसला, रद्द मसला या तस्हीह मसला, आखिर में जो अदद हासिल होता है ना वही उस पर तकसीम करें, जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में ज़रब दे दें तो हर वारिस का हिस्सा आपको तर्के में से मालूम हो जाएगा। फ़ल ख़ारिज नसीब ज़ालिकल फ़रीक़ फ़िल वजहैन, दोनों सूरतों में, तवाफ़ुक़ की सूरत में भी और तबायुन की सूरत में भी उस पूरे फ़रीक़ का हिस्सा आपको मालूम हो जाएगा। अम्मा फ़ी क़ज़ाई दुयून, बहरहाल कर्ज़ ख्वाहों के जो कर्ज़े होते हैं उनके अदा करने में क्या किया जाएगा, फ़दैनु कुल्ली गरीमिन बिमंज़िलति सिहामी कुल्ली वारिसिन फ़िल अमल, अमल में आप क्या करोगे, हर वारिस की जगह पर कर्ज ख्वाहों को लिख दोगे। वह मजमू दुयून बिमंजिलती तस्हीह, और उन कर्ज ख्वाहों के जो कर्जे हैं उनको जमा कर कर मसले की जगह पर आप लिख दोगे। वह इनका न फित तरीक़ति कुसूरुन, अगर तर्के में क्या हो, कसर आ रही हो, तो फ़ब्सिति तरीक़त वल मसअलत किल्तैहिमा, तो आप तरीक़ा को भी और मसले को भी क्या कर दो, कुशादा कर दो। कुशादा करने का यह तरीका है, मैंने आपको बताया। ऐ इजअलहुमा मिन जिन्सिल कसर, यानी उसको कसर की जिन्स में से उसको बना लो, यानी उनको कुशादा कर दो। सुम्मा क़द्दिम फ़ीही मा रसमनाहु, फिर उसको उसी के तरीके पर तकसीम करो जो हमने अभी बयान किए हैं। यानी जब कुशादा अदद हो गया
यहाँ पर कुशादा करने के बाद ये हासिल हुआ ना 89, इसको तकसीम कर दो 32 पर। जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में आप ज़रब दे दो, या मुसन्निफ ने साहिब सिराजी ने जो 2 तरीके बताए हैं उन तरीक़ों के मुताबिक आप तकसीम कर लें। तो आप समझ गए ये तरीका किस तरह तकसीम किया जाएगा। ये 4 तरीके हैं, इन 4 तरीक़ों में से आप तीसरे तरीके के हिसाब से फ़िलहाल तरीके को तकसीम करें। तो इंशाल्लाह कल के सबक में हम आपको ज़मीन किस तरह तकसीम होती है, देखना ये तो करेंसी थी, कैश अगर कोई तकसीम करना चाहे तो वो ये तरीका है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि भाई ज़मीन हम डायरेक्ट जो है ना ज़मीन को तकसीम किस तरह करें, तो वो इंशाल्लाह कल के सबक में हम तफसील से पढ़ेंगे। या फतवा लिखने का तरीका, देखें ना विरासत का फतवा किस तरह लिखा जाता है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कल के सबक में तफसील से बताऊंगा।